तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस की, जहां पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो किसान नेता हैं वो पहुंचे हैं और आज जो है अपने बयान दर्ज करवाएंगे पूरे उस मामले को लेकर जो बस्तारा टोल प्लाजा पर घटनाक्रम देखने को मिला था। जी हां, 28 अगस्त को करनाल के बस्तारा टोल प्लाजा पर किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद आंदोलन छिड़ गया था और जिला सचिवालय के बाहर किसान धरने पर बैठ गए थे, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन उसमें जब समझौता हुआ था सरकार के साथ, तो एक आयोग बनाया गया था सरकार की तरफ से और उस मामले को लेकर लगातार किसानों की गवाही हो रही है और गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी आज अपनी गवाही देने के लिए पहुंचे हैं, अपने बयान दर्ज करवाने के लिए पहुंचे हैं। करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जो पूरा घटनाक्रम हुआ था, उस घटनाक्रम को लेकर आज गुरनाम सिंह चढ़ूनी अपने बयान दर्ज करवाएंगे। आपको बता दें कि SN अग्रवाल जो पूर्व जस्टिस हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के, उन्हें आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। कई किसानों की गवाही हो चुकी है, आज गुरनाम सिंह चढ़ूनी की गवाही होनी है। इसके अलावा निशांत यादव जो करनाल के उपायुक्त हैं, SP हैं, उनकी भी आने वाले समय में गवाही होने वाली है। चढ़ूनी जी, आज गवाही के लिए बुलाया गया है, क्या कुछ बात रखी जाएगी जज साहब के सामने? देखिए, यहाँ पे जो कांड हुआ है जिसमें बहुत से किसानों को चोटें आई थी और एक किसान की डेथ भी हुई थी, उसमें जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे यहाँ के SDM, उनका जो बयान आया था, एक वीडियो वायरल की हुई थी जिसमें वो कह रहे हैं कि मार मार के सिर पाड़ देना और इस तरह वो भड़काने वाले जो बयान दे रहे हैं, तो उसके खिलाफ हमारे जो समझौता हुआ था वो ये था कि किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से इसकी जांच करवाएं और इसको जो है वो उसको सज़ा दें। तो उसकी आज गवाही है और उसके लिए आए हैं, तो जज साहब भी शायद आगे होंगे। अभी उसके बयान हमने दर्ज करवाने। कई किसानों की गवाही हो चुकी है पहले, कुछ की आज होनी है, तो क्या पुलिस कर्मियों के भी कुछ नाम सामने निकल कर आए थे, उनके नाम भी रखे जाएंगे? क्योंकि कुछ सवाल तो जज साहब आपसे पूछेंगे, कुछ बातें आप अपनी तरफ से भी रखेंगे? हम अपनी तरफ से रखेंगे, हम बयान लिख के देंगे और अगर उसके बाद कुछ जज साहब पूछना चाहेंगे तो वो पूछ सकते हैं। और इसमें पुलिस अधिकारी भी दोषी हैं और इसमें जो SDM है वो दोषी है। पहले 1 महीने का समय कहा गया था जब मीटिंग हुई थी जाट भवन के अंदर, उसके बाद जिला सचिवालय के अंदर, अब 4 महीने का समय कहा गया है। आपको लगता है कि भले ही जांच 4 महीने तक चल जाए, उसके बाद कुछ फर्क पड़ेगा? पहली बात तो ये कि 4 महीने का समय देना नहीं चाहिए। जब 1 महीने की बात हुई थी तो उसमें कोई ये थोड़ा ही है कि उसमें कोई इतना लंबा काम होता है 4 महीने का। उसमें फसल है कि भी धीरे धीरे पैदा होगी, वो अपने टाइम पे पकेगी, मौसम आएगा तो पकेगी, ऐसा थोड़ा ही है। उनको तुरंत ये निपटाना चाहिए। और दूसरा ये है कि भी जितना टाइम इंक्वायरी में लगता है उतने टाइम तक जो SDM है वो छुट्टी पर रखने की उन्होंने बात की थी, वो छुट्टी पर रहना चाहिए। अब छुट्टी पर हैं या नहीं है? एक बार तो उनको भेज दिया था, जबरन छुट्टी की बात हमारे से हुई थी। अच्छा, अब किसान आंदोलन की अब बात कर लेते हैं। रोड खुलवाने की बात हो रही है टीकरी बॉर्डर के आसपास, आपका बयान भी आ चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर हम दिवाली मना लेंगे। किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि 2 व्हीलर के लिए तो आप लोगों ने भी अलाउ कर दिया है, लेकिन 4 व्हीलर आप नहीं चाहते हैं, तो क्या कुछ वहाँ बातचीत चल रही है? वहाँ पे अगर बॉर्डर इस तरह से खोलते हैं, वहाँ पे एक्सीडेंट के बहुत खतरे बढ़ जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं 3 औरतों को वहाँ कुचल के मार दिया गया है, तो और भी कई जगह पे वो है। और अगर ये बॉर्डर खोलते हैं तो उस पर जो है कई तरह के एक्सीडेंट के खतरे बढ़ जाएंगे। दूसरी बात ये है कि अगर वहाँ से हम जैसे अफवाहें हैं कि दिवाली से पहले किसानों को ज़बरदस्ती उठा दिया जाएगा, लाठीचार्ज कर दिया जाएगा, उठा के ले जाएंगे वगैरह 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 कर रहे हैं, उसमें हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर सरकार कहीं पंगा लेती है, हम बैठे हुए शांतिपूर्वक, हमको तोड़ फोड़ आगजनी कोई उपद्रव कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई सरकार कोई ज्यादती करती है तो फिर हमारे पास कोई चारा नहीं होगा, फिर हम प्रधानमंत्री को ठीक है वहाँ पे जाके अपना डेरा लगाएंगे। आज अभय सिंह चौटाला आगे चल रहे हैं, चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, उन्होंने किसानों के समर्थन में ही अपना इस्तीफा दिया था। किस तरीके से देखते हैं इलाहाबाद उपचुनाव? उसमें हमें क्या देखना, जो जिसकी ज़्यादा वोट पड़ी वो जीत जाएगा।
उसमें देखने वाली तो कोई बात ही नहीं। तो आप इस बात से खुश हैं अभय चौटाला जीत रहे हैं? ये खुश की और नाराजगी की क्या बात हुई? जो उसको जनता ने वोट डाल दिए वो जीत जाएगा। भाजपा हार रही है, इससे तो आप संतुष्टि हो? मैं क्या, भाजपा हार रही है, भाजपा को तो वोट ही नहीं पड़ना चाहिए। हार कर रही, वोट ही नहीं पड़ना चाहिए उसको तो। सर एक थोड़ा सा आज के बारे में जी, आज यहाँ करनाल तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से, जहां पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंच चुके हैं और आज वो अपने बयान दर्ज करवाएंगे। फिलहाल वो अपने वकील से बात कर रहे हैं। वकील से बात करके क्या कुछ जो पूर्व जस्टिस हैं, जो आयोग के चेयरमैन हैं SN अग्रवाल सर, उनके सामने क्या कुछ बात रखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि 28 अगस्त को करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था, जिसको लेकर किसानों ने एक बात रखी थी और आंदोलन शुरू कर दिया था करनाल के जिला सचिवालय के बाहर। उसके बाद समझौता होता है, 1 महीने का समय दिया जाता है सरकार को और एक आयोग बनाया जाता है, और तब तक जो तत्कालीन SDM थे आयुष सिन्हा, उनका जो वीडियो वायरल हुआ था उस संदर्भ में उन्हें छुट्टी पर भेज दिया जाता है। और अब जो है लगातार किसानों की गवाही हो रही है, प्रशासनिक अधिकारियों की गवाही होगी, और इसके लिए एक आयोग बनाया गया था जिसमें पूर्व जस्टिस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के SN अग्रवाल जी थे, और उन्होंने लगातार करनाल में आकर किसानों के बयान दर्ज करने शुरू कर दिए हैं। पिछले दिनों भी कई किसानों के बयान दर्ज हुए हैं और आज गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो किसान नेता हैं वो अपने बयान दर्ज करवाने के लिए पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पहुंचे हैं। आने वाले दिनों में तत्कालीन SDM करनाल के आयुष सिन्हा के भी बयान दर्ज किए जाएंगे। निशांत यादव जो करनाल के उपायुक्त हैं उनके भी बयान दर्ज होंगे। साथ ही साथ करनाल के SP गंगाराम पूनिया के भी बयान दर्ज होंगे। कुछ डॉक्टर्स के भी जिन्होंने किसानों का इलाज किया था उनके बयान भी लिए जाएंगे, और जो बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर तमाम पुलिस अधिकारी थे उनके भी बयान लिए जा सकते हैं। तकरीबन 4 महीने का समय मांगा गया है पूरी जांच करने के लिए, और पहले 1 महीने का समय दिया गया था। गुरनाम सिंह चढ़ूनी से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि 4 महीने का समय नहीं दिया जाना चाहिए था, क्योंकि ये कोई फसल नहीं है कि 4 महीने लग जाएंगे, धीरे धीरे करके वो पकेगी। साथ ही साथ आज जो है एलनाबाद उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं। जब इस सवाल किया गया, इस मुद्दे पर सवाल किया गया, तो उन्होंने साफ कहा कि जिसको जनता वोट डालेगी वो चुनाव जीत जाएगा, और भाजपा को तो वोट पड़ने ही नहीं चाहिए, यानी कि कटाक्ष करते हुए नजर आए वो बीजेपी पार्टी पर। 2 मुद्दे और सबसे बड़े, क्योंकि टिकरी बॉर्डर पर जो बॉर्डर है वो खाली करवाने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि किसान बैठे रहें लेकिन रास्ता मिल जाए। तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर बड़े वाहन वहां से जाएंगे तो फिर हादसा होने का डर रह सकता है। ऐसे में वहां पर अगर सरकार हमें हटाने का प्रयास करती है तो फिर आगे का जो रणनीति है वो किसानों की तरफ से बनाई जाएगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी क्या बात रखते हैं करनाल में, जो उनकी गवाही है SN अग्रवाल जी के सामने, जो चेयरमैन हैं आयोग के, पूर्व जस्टिस हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, क्योंकि कुछ सवाल तो वो पूछेंगे और कुछ बातें गुरनाम सिंह चढ़ूनी अपनी तरफ से भी बताएंगे कि ऐसा ऐसा हुआ, इसलिए वो फिलहाल वकील से बात करते हुए नजर आ रहे हैं।